दोस्तों, आपने एनाबेला के बारे में तो ज़रूर सुना होगा और आपने उसकी फ़िल्म भी देखी होगी। तो आज मैं आपको एनाबेला जैसी एक शापित गुड़िया के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस गुड़िया का नाम रॉबर्ट है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि आखिर ये नाम इस गुड़िया को कैसे पड़ा और इसके पीछे की खौफनाक कहानी पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हमने हॉन्टेड डॉल के ऊपर बहुत सी वीडियो बना रखी है, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस वीडियो के बाद आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। तो आइए अब शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है सन 1800 से, जब थॉमस ऑटो और उनका परिवार फ्लोरिडा के एक घर में रहने आते हैं। थॉमस का एक बेटा भी होता है जिसका नाम रॉबर्ट होता है। रॉबर्ट की मां ने उसके देखभाल के लिए एक औरत को रखा होता है, पर वह इस बात से अनजान थी कि वह औरत अच्छी नहीं है। फिर एक दिन रॉबर्ट की मां ने उस औरत को अपने घर के पीछे आंगन में काला जादू करते हुए देख लिया और उस औरत को घर और नौकरी से दोनों से ही निकाल दिया। उस औरत ने घर छोड़ने से पहले एक गुड़िया रॉबर्ट को दी थी जो करीब 3 फीट लंबी थी। उस गुड़िया के आंख में बटन लगे हुए थे और उसके बाल किसी इंसान के थे और असली कहानी तो यहाँ से शुरू होने वाली थी। रॉबर्ट ने उस गुड़िया को अपना ही नाम रॉबर्ट दे दिया। तभी से उस गुड़िया का नाम रॉबर्ट पड़ा। रॉबर्ट उस गुड़िया को अपने साथ हर जगह ले जाने लगा था। रॉबर्ट कभी उसे बाजार ले जाता तो कभी अपने साथ डाइनिंग टेबल पर बिठाता, और तो और वह उस गुड़िया को अपने साथ सुलाने भी लगा था। रॉबर्ट और उस गुड़िया का ये रिश्ता बहुत जल्द एक अजीब रूप लेने वाला था। रॉबर्ट के माता पिता ने कई बार खिलौने वाले कमरे में रॉबर्ट को उस गुड़िया से बात करते हुए देखा था। घर के सामान अक्सर फैले हुए रहते थे, जिसके कारण रॉबर्ट को उसके माता पिता से डांट भी खानी पड़ती थी। रॉबर्ट अक्सर कहा करता था कि ये सब रॉबर्ट ने किया है। वह उस गुड़िया के बारे में बताया करता था, पर तब उसकी बात को मजाक समझा जाता था। धीरे धीरे उनके माता पिता को ये बात समझ आने लगी कि ये सब वह गुड़िया ही करती थी। कहा तो ये भी जाता है रॉबर्ट को एक जगह रखने से वह अपनी जगह बदल लेता था और दूसरी जगह पर मिलता था। वह गुड़िया रात को उठता था और सामान बिखेर देता था और बड़ी अजीब अजीब सी आवाज़ें भी निकाला करता था। सबके सो जाने के बाद वह गुड़िया रात को इधर उधर घुमा करता था। रॉबर्ट के पिता थॉमस ऑटो और जब उनकी मां ने कुछ रिश्तेदारों को उस रॉबर्ट गुड़िया की बात बताई तो उनके रिश्तेदारों ने कई बार उसे बंद करने को कहा। फिर रॉबर्ट के माता पिता ने एक अलमारी में उस गुड़िया को रख दिया। धीरे धीरे रॉबर्ट बड़ा हो गया और उसकी शादी भी हो गई। रॉबर्ट अपनी जगह एक जाना माना कलाकार बन चुका था। रॉबर्ट गुड़िया कई सालों तक उस अलमारी में ही पड़ी रही, पर नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। फिर रॉबर्ट ने उस गुड़िया को अलमारी से बाहर निकाल दिया। फिर एक बार सब पहले जैसा शुरू हो गया था। रॉबर्ट की पत्नी को वह गुड़िया बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से रॉबर्ट और उसकी पत्नी के बीच दूरियां बढ़ने लगी। फिर एक दिन रॉबर्ट की पत्नी उस गुड़िया को फिर से अलमारी में रख देती है। कुछ दिनों बाद रॉबर्ट की पत्नी पागल हो जाती है और फिर कुछ कारणों से उनकी मौत भी हो जाती है। उनकी पत्नी की मौत के बाद कुछ दिनों बाद रॉबर्ट की भी मौत हो जाती है। अब उस घर का कोई मालिक नहीं रहता और ना ही उस घर में कोई रहता है सिवाय उस रॉबर्ट गुड़िया के। अब वह गुड़िया घर में अकेली रहने लगती है। आसपास के कई लोगों ने खिड़की से रॉबर्ट को हंसते हुए भी देखा था। कई लोगों ने रॉबर्ट पर हमला भी किया था। इसके बाद एक नया परिवार उस घर में रहने आता है। उस घर से उन्हें वह गुड़िया मिलती है जिसे वे अपनी 10 साल की बच्ची को गिफ्ट के रूप में दे देते हैं। उस परिवार के साथ भी फिर अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो जाती है। वह लड़की बताती है कि जब वह सो रही थी तो वह रॉबर्ट गुड़िया उसके सीने में आकर बैठ गया और उसका गला दबाने लगा था। रॉबर्ट को कई बार चाकू के साथ घर के मालिक के पैर के पास पाया गया था। इस घटना के बाद उस परिवार ने भी ये घर छोड़ दिया। फिर रॉबर्ट गुड़िया को की वेस्ट के मोटेलो म्यूजियम में बेच दिया गया, जहाँ उसे एक कांच के बक्से में रख दिया गया। इसके बावजूद उस गुड़िया की खतरनाक हरकतें कम नहीं हुई। एक बार उस म्यूजियम के कर्मचारी ने रॉबर्ट को साफ किया और सभी लाइट्स बंद करके चला गया। अगले दिन जब वह आया तो उसने देखा कि रॉबर्ट एक जगह से दूसरी जगह चला गया था। म्यूजियम में आए लोगों और वहाँ के कर्मचारियों ने कई बार रॉबर्ट को हिलते हुए देखा है। अगर आप उस म्यूजियम जाओ तो रॉबर्ट की फ़ोटो लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि बहुत लोगों का कहना है रॉबर्ट की फ़ोटो लेना हो तो पहले उससे पूछना पड़ता है। अगर रॉबर्ट मुंडी हिलाकर हाँ कहता है तभी उसकी फ़ोटो लिया जा सकता है। उसकी मर्जी के बिना फ़ोटो खींचने पर रॉबर्ट का श्राप उस व्यक्ति को लग जाता है और उसके साथ सब बुरा होने लगता है। ऐसा ही अगर कोई रॉबर्ट का मजाक बनाकर उस पर हंसता है तो अब आप
समझ जाओ। आज भी यह रोबोट द डॉल इस म्यूजियम में रखी हुई है। तो ये थी रोबोट द डॉल की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हम फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।